कुछ बातें हैं जैसे तुमने थाली में भोजन परोसा, आधा खा लिया, इतना परोस लिया कि पेट में गया ही नहीं, वो बच गया। तो बहुत होशियार है ना, मैं बहुत माताएं फिर उसको ढक करके रख देंगी, कहेंगी कि शाम को इसको खा लेंगी। आधा जूठा खा लिया, बच गया, तो उसको बताया गया है कि वह सूकर और कूकर के मल के बराबर हो जाता है वो बचा हुआ अन्न, जिसको ढक करके रख दिया है। आधा खा लिया, हाँ आधा परोस के तो खा सकते हैं। यदि उसमें आपने आधा छोड़ दिया जूठा, वो सूकर और कूकर के मल की तरह है, वो दोबारा खाने के लायक नहीं है। उतना ही लीजिए जितना चलता है। बहुत बातें हैं। सुबह आरती जलाई, उसी को बुझा करके रख दिया, और शाम को वही बुझा करके, बुझी हुई बत्ती और वही जला करके आरती उतार दी। स्पष्ट हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि इससे बहुत बड़ी श्री का संपदा का नुकसान होता है। जली हुई बाती दोबारा काम में नहीं ली जाती। बहुत सदाचार में तो बहुत वर्णन किया है। ये बताइए, जो वो रोटियां बनाई जाती हैं तो उसके बाद में आटा बचता है, उसका क्या करते हैं आप? जिसको परोथन बोलते हैं, परोथन ही बोलते हैं, क्या करते हैं उसको? कनस्तर में ही झज्जड़ा के रख देती हैं फिर कल के लिए। बताया जाता है कि जो बचा हुआ जो उसका आटा है, उसके ऊपर चींटियों का अधिकार है। जैसे पहली रोटी के ऊपर गैया का अधिकार है, लास्ट की रोटी के ऊपर स्वान का अधिकार है, उसी प्रकार से जो बचा हुआ आटा है उसमें थोड़ा गुड़ का बुरादा डाल लीजिए, पीपल की जड़ों में रख दीजिए उसको। इसको कहते हैं पिपील का बलि। जीवन में राहु केतु ग्रह परेशानी ही नहीं करेंगे। और एक आनंद की मैं बात बता दूं, पूरी दुनिया में पीपल हों, लेकिन जो जन्मभूमि का पीपल है वो सबसे ज़्यादा सिद्ध है। वहाँ आपके पुरखे पूर्वज बैठे हैं, कुल देवता कुल देवी तो वहीं जाके विराजित होते हैं। साल में एक आध बार अपनी जन्मभूमि में जाइए और वहाँ पीपल का पेड़ लगा करके आइए। जन्मभूमि का जो पीपल का वृक्ष है, सगरे पितर देवता सब वहाँ विद्यमान हैं। और ऐसी जगह पर पहुँच करके उस स्थान को आपने बंधन प्रणाम कर लिया, चीटी बेटियों के लिए आटा डाल दिया, तो मैं कहूँगा 100 यज्ञ करने का फल आपने प्राप्त कर लिया। ऐसी अद्भुत कथा इस ग्रंथ की है। पीपल जिसको अस्वस्थ कहते हैं, जो साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महादेव का ही रूप है पीपल। शनिवार के दिन पति और पत्नी दोनों उसकी परिक्रमा करें। चोटी से लेकर के तलवे तक जितना बड़ा लंबाई में आपका शरीर है उतना धागा उसकी पिंडी पर लपेट दें। सफ़ेद सूत नहीं तो मौली आती है उसको लपेट दें, इससे आयु बढ़ती है। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दिया वहाँ पर नीचे आप रख देते हैं, इससे महात्मा पिपलाद की उसमें पूजा की जाती है। इससे शनि की महादशा समाप्त हो जाती है, लोगों को परेशान नहीं करती। तो यह ग्रंथ तो बड़ा अद्भुत है। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा, ना तो अपने आसन पर किसी को बैठने दो और ना आप किसी के आसन पर बैठो। आप जो जप करते हैं दूसरे के आसन पर बैठ के करोगे तो तुम्हारा जप उसके खाते में चला जाएगा। आगंतुक लोग आते हैं, उसको आसन आप डालते हैं, क्यों डालते हैं? कि भजनानंदी है तो उसका जप हमारे पास आ जाए। हम तो अपना आसन संग लेके चलते हैं, क्योंकि हमें अपने भजन की जरूरत है। इसलिए जब भी जाएंगे किसी के घर जाएंगे तो अपना आसन तो दास का स्वयं चलता है, उसी पर बैठते हैं। आसन भी एक हो, पात्र भी एक हो, बिस्तरा भी एक हो। घरों में प्राय क्या होता है, कभी किसी ने किसी की रजाई ओढ़ ली, किसी ने किसी का कंबल ले लिया, किसी ने किसी की दरी ले ली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिस्तरा, पात्र, आसन, जपने वाली माला, ये सब एक होने चाहिए। क्या अद्भुत वर्णन किया है। यह नियम इसके यहाँ कुछ है नहीं। देवराज मासांते जुरेणा पीड़ितो मृतः। समय चला, एक बार इतनी जोर से बीमार हो गया देवराज और इसकी मृत्यु हो गई। देवराज बीमार हुआ, कोई मंदिर था शिवलोका समागत्या क्रुद्धायम प्रेमयु, कथा वहाँ चल रही थी। 1 महीने की कथा चली और सुनते सुनते उस कथा को मर गया देवराज। भगवान महादेव के गढ़ लेकर के आए
लेने के लिए आए और यह भगवान के धाम के लिए चला गया। शंकर जी ने देवराज ब्राह्मण को अपने प्रमुख गढ़ों में से एक गढ़ बना दिया। सूत सावधान करते हैं शौनक ऋषियों को, धोखे से उसने शिवपुराण की कथा सुन ली। बीमार था, एक मंदिर में पड़ा हुआ, उसने कथा सुन ली, मृत्यु हो गई। तो भगवान के गढ़ चल करके आए और इसको महादेव के भवन में लेके गए और लंबे समय तक ये भगवान का गढ़ बन करके रहा। ये धोखे से कथा सुनी है तब की बात है। जो लोग भाव से भगवान के चरित्रों को सुनते हैं, परमात्मा उन लोगों को अपने हृदय में जगह दे देता है। घर के काम धाम ये सब बने रहेंगे, फुर्सत मिलेगी नहीं। जब तक इस धरती पर रहो तब तक हर रोज इतना सा समय कथा के लिए निकालिए जैसे आप सोने के लिए समय निकालते हैं। आज तक कभी ये नहीं कहते मैं बिजी हूं सो मैं नहीं सोऊंगा। नींद तो लेते ही हैं सब, कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। उसी कार्य में से भगवान की कथाओं को सुनना प्लस ये काम कर लीजिए, क्योंकि कथा व्यथा को काटेगी तब मौत भी अंत में नाचेगी। कथा सुनते रहोगे, भगवान के चरित्र सुनते रहोगे, समझ लो जीवन का कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शौनक ऋषियों की आंख में आंसू आ गए और कहने लगे कि हे महापुरुषों, गुरुदेव आपने जो कृपा हमारे ऊपर करी है इसका हम ऋण नहीं चुका सकते। कबीर साहब कहते भी हैं, जिस वक्ता के मुख से हमने कथा सुनी उसकी दक्षिणा चुकाने में हमारे पास कोई भी वस्तु नहीं है। एक एक शब्द इतना अनमोल है, कुबेर का भंडार उस पर समर्पित कर दिया जाए तो भी कोई उसकी दक्षिणा नहीं चुका सकता। समर्पण भाव से जो कुछ बचता है, ब्राह्मण को दक्षिणा थोड़ी दी जाती है। हमारे पास क्या है देने के लिए, बस हम तो उनके चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। श्रद्धा सुमन। सूत जी महाराज को शौनक ऋषि जब बोले और आंख में आंसू आ गए, सूत जी महाराज खड़े हो गए और कहने लगे मैं बड़ा बड़भागी हूं, भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम जैसे श्रोता मिले। अच्छा श्रोता बड़े भाग्य से मिलता है। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। 3 तरह के श्रोता होते हैं। एक है श्रोता, एक है सरोता और एक है सोता। 3 है। एक तो वह है जो आया, 10 मिनट बैठा बस और नींद आ गई। गरम अरहर की दाल और फुल्का खा के आया, घी का तड़का लगा के, तो नींद तो आनी ही है। फिर भी कथा का धन्यवाद है कि जिनको घर में नींद नहीं आती तो तब कम से कम कथा के गद्दे पर तो आकर के लुढ़क ही लेते हैं कथा। दूसरा है सरोता, वो कथा बता सुनने कुछ भी नहीं आते, आकर के देखें पाठक जी के पास इतने नोट कहाँ से आए, इतनी बड़ी कथा करा रहे हैं। फिर और जरूर पूछेंगे महाराज जी कितना रुपया तय करके आए। महाराज को तो छोड़ेंगे ही नहीं कैसे भी। हाँ, भंडारा कितना है? उन्होंने कहा है 50 बोरी का। तो लडुआ तो बन रहे होंगे, पूछना पड़ेगा। अरे नहीं, पाठक जी को बोलना लडुआ तो जरूरी है, लडुआ के बिना तो कथा ही फीकी है। जितना लडुआ मीठा उतनी कथा मीठी। कुछ लोग तो इसीलिए आते हैं। आप तो अच्छे श्रोता हैं। मैं कोई पहली बार तो आया नहीं हूँ क्षेत्र में, बहुत छोटा सा था तब पहली कथा बेवर में करने को आया। रात में कथा होती थी, सब भरा हुआ होता था। बहुत पुरानी बात है। मैनपुरी में कथा करी, घिरोर में करी, बेवर में करी, कोरावली में करी, और भी आसपास करी होगी। तो श्रोता तो यहाँ का बड़ा अद्भुत है। खैर आप तो सिर्फ श्रोता ही हैं, मैं तो श्रोता और सोता की बात कर रहा हूँ। कथा में सोना मत, क्योंकि जो कथा में सोते हैं वो बनते हैं सांप, और सोने वाले के बगल में जो बैठते हैं वो बनते हैं सपेरा। यदि किसी को झपकी नींद आवेगी तो एक पैनी सी कोनी बाहर रखना और ऐसे ठोकर मारना और कहना भाई साहब तुम तो सांप बनने ही वाले हो, लेकिन हमें सपेरा तो न बनाइए। बहुत लोगों को आदत होती है आए नहीं कि सोए नहीं, और सोते भी कैसे, जैसे 320 kV का जनरेटर चलता है,
खर्राटा भर करके खुर खुर बाबा सोवे जागर में टांग पसारे बागर में। कथा को एक नियम के साथ में कथा सुनी जाए तो कथा कमाल कर देगी। एक चौपाई मानस की रोज बुलवाऊंगा मैं आपसे, और ये समझ लो कि शिव महापुराण का मूल मंत्र भरा हुआ है इसमें। वो है आसो तो से तुम अब डर दानी, आसो तो से तुम अब डर दानी, आदत हरहूं दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डर दानी, आदत हरहूं दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डर दानी, आदत हरहूं दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डर दानी, आदत हरहूं साहब गाइए दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डर दानी, आशुतोष तुम अब डर दानी, आदत हरहूं दीन जन जानी। आशुतोष तुम अब डर दानी, आदत हरहूं दीन जन जानी। रामायण की ये चौपाई बोल के शंकर जी के ऊपर काला तिल चढ़ाइए, एक लोटा पानी चढ़ाइए, आनंद होगा। शिव जिसके ऊपर कृपा कर दे आनंद ही आनंद है। धन्या धन्या कथा संभव तम धन्यो धन्य बचा। भगवान शंकर की कथा धन्य है, कथा कराने वाला धन्य है, कथा सुनाने वाला धन्य है, और जहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही है वो धरती धन्य है अपने आप में। पाठक जी, मैंने आपके पिताजी को तो देखा नहीं, लेकिन मैं जहां रुका हूं वहां तुम्हारे मम्मी पापा की तस्वीर लगी है। शिव महापुराण की कथा हो रही है, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, लेकिन इस मैया की तपस्या है जो मेरे आगे बैठी है, माता मुन्नी देवी। हाँ? इसका तप है शिव महापुराण की कथा के लिए। आज शिव महापुराण के वक्ता बहुत कम है, ना के बराबर हैं, दो चार ही कह रहे होंगे। और उसमें भी जो प्रत्यक्ष, जो ग्रंथ में जो कथा है, जो शिव महापुराण में लिखा है, उसको कहने वाले तो बहुत ही कम हैं, ना के बराबर। जो शिव पुराण में लिखा है, जो उसको बोला जाए, उसको कहा जाए, बहुत कम, ना के बराबर। कथाओं की जो वास्तविक गाथा है, उन सबको भूला जा रहा है, और उसमें चटनी बटनी मिला मुलू करके ग्रंथ के साथ बड़ा अपराध हो रहा है, बहुत भारी। हे परमात्मा, रक्षा करना। आप सभी भक्तों को मैं निवेदन करूंगा, आप वक्ताओं के मुंह से तो कथा सुनते ही हैं, सुनिए,
एक बार इन ग्रंथों को स्वयं में भी पढ़िए और शिव पुराण को जरूर पढ़िए। जीवन जीने की कला है इसमें। जीवन बढ़िया कैसे जिया जावे यह इस ग्रंथ में भरा पड़ा है सब। आशुतोष तम अवडर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। आरती हरहु दीन जन जानी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आज स्वर्ण ऋषियों की आगे आंखें सजल हो गई। वो कहने लगे गुरुवर जैसे आपने देवराज ब्राह्मण की कथा में शिव महापुराण का महात्म्य सुनाया कि वो कथा सुनते सुनते मुक्त हो गए, ऐसी ही कोई और कथा सुना दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो का नामृतम पिबताम लोके मुक्ति क्वापि शवांजते। सौनक कह देना अमृतम पिबताम, इस अमृत को पिलाने का काम आप जगत को कर रहे हैं। संभो कथा सुधा पानम प्रदक्षम मुक्तिदायकम, हमने समझ लिया है कि महादेव की कथा मुक्ति को देने वाली है। और किसी भक्त के ऊपर शिव ने ऐसे ही कल्याण किया हो तो विस्तार पूर्वक कथा सुना दे। और ये कथा बड़ी अद्भुत है शिव महापुराण में। समुद्र निकटे देशे ग्रामे भास्कर संघिका। समुद्र के निकट एक गांव है जिसका नाम है बास्कल नगर। कभी भी आप ऐसे तीर्थों में जाते हैं जहां पर समुद्र बसता है, समुद्र के किए गए, समुद्र के किनारे किया गया सदकर्म करोड़ों गुना तत्काल हो जाता है। चाहे दान पुण्य हो चाहे कथा हो, जहाँ सागर है उसके किनारे पर जो भी सत्कर्म किया जाता है महाराज करोड़ गुना हो जाता है। हाल ऐसे तीर्थों में जरूर जाइए जो तीर्थ सागर के किनारे, जगन्नाथपुरी समुद्र के किनारे। श्री द्वारकापुरी जी समुद्र के किनारे, रामेश्वरम सागर के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा माता के किनारे। देखिए ये प्रसाद के लिए वहां टेबल रखो। सुनो सुनो प्रभु जी, वहां एक टेबल लगाओ, ये आए प्रसाद वहीं चढ़ाएं, रुपया पैसा गौ माता की हुंडी में चढ़ा दें, ठीक है। ये प्रसाद आगे तक लेके आते हैं तो उससे डिस्टर्ब होता है। ये व्यवस्था वहां कर दें सब, और माताओं प्रसाद वहीं चढ़ा दिया करो। वहां देखो हवन जल रहा है, हवन कुंड की खुशबू यहां तक आ रही है। वहीं चढ़ा करके प्रसाद यज्ञ नारायण भगवान को वंदन प्रणाम करके, कल वहाँ एक शिवलिंग और रखवा देंगे परात में, बेलपत्र भी लाओ तो महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ा दो। और उसके बाद में फिर कथा में बैठो। कथा आप अनुष्ठानिक रूप से नहा धो करके, नहाने के बाद लेट बाथरूम गए हैं, मल विसर्जन के लिए गए और कथा में आ रहे हैं, फिर एक बार स्नान करके आइए, शुद्धता के साथ बैठिए, तो ये कथा अपना चमत्कार कर देगी, प्रभात दिखा देगी, कथा आनंद हो जाएगा। आइए
तो समुद्र के किनारे पर एक गांव था, बिल्कुल किनारे पर लगा हुआ था, उसका नाम था वास्कल नगर। और यहाँ बसंती यत्र पापिष्टा वेद धर्मोज्जता जना, इधर सुनिए, यहाँ पर बहुत लोग रहते थे। लेकिन बात कमाल की, चमत्कार ऐसी बात थी कि लोग तो यहाँ इतने रहते थे, लेकिन इन लोगों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धर्माचरण करने वाला। वसंती यत्र पापिष्टा, ये क्या है? पापी लोग यहां बसते। इन्हीं पापियों में एक व्यक्ति और था जिसका नाम था बिंदुक। बड़े खोटे खोटे काम करता था। शस्त्र धरा पर स्त्री भोगिना खला, तलवार रख करके चलता था, कंधे पर बंदूक। दूसरों की स्त्रियों के साथ में फंसा हुआ ऐसा बिगड़ा हुआ आदमी को कथा श्रवणान नेसु नृताम पशु बुद्धिया, कथा किसकी सुनता उसकी तो बिल्कुल पशु बुद्धि थी। बहुत बड़ा अपराधी था। साधुरात्मा महापापी सुधारोपी कुमार गगा। और इस बात के ऊपर मेरा कथा में इतना जोर रहता है कि वह आदमी पापी नहीं, बहुत बड़ा पापी है जो कुमार्गी है। खान पान ठीक नहीं है, जुआरी है, शराबी है, स्त्री लंपट है। तो ऐसे लोग तो इतने घटिया लोग हैं, धरती माता इनके वजन को सहन करने में समर्थ है। भगवान महादेव यही कथा नंदी को सुना रहे हैं। कहते हैं कि जब ये चलता था तो धरती माता कष्ट के मारे रोती थी। समय आने पर इसका विवाह हुआ और नाम क्या था उस पत्नी का? चंचुला। बड़ी धार्मिक थी, अच्छे घर से आई थी। बहुत ध्यान से सुने। माता पिता उसके बड़े धर्मात्मा थे और एक पापियों के नगर में आ गई। पति उसको अपराधी पापी मिल गया। और कभी कभी प्रारब्ध ऐसा होता है, घर में मम्मी पापा के घर में तो लहसुन प्याज भी नहीं चलता, और ससुराल में ऐसे घरों में ये बेटियां पहुंच जाती हैं कि जीना मुश्किल होता है। सब मांसाहारी मिल गए होते हैं, शराबी मिल गए होते हैं। ससुर और पति दोनों एक ही टेबल पर बैठ करके शराब पीते हैं। क्या कहा जाए, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, यही ज्यादा होता है। एक महात्मा ने एक किसी लड़के को देखा तो वो खड़े होकर बाथरूम कर रहा था। महात्मा ने कहा तेरे बाप को शिकायत करूंगा, खड़े होकर के बाथरूम करता है। उसका कान पकड़ करके लेकर के गया, तो जा करके देखा तो उसका बाप तो कोण लगा लगा करके बाथरूम में कर रहा था। वही है, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। बड़ा मुश्किल है। वर्णन किया गया है ऐसी चंचुला जिसके परिवार में बड़ी धार्मिकता थी और उल्लुओं के बीच में आ गई, पापी पाखंडियों के बीच में आ गई, जिसके घर में हर प्रकार के ऊपर ध्यान दिया जाता था, लेकिन वो ऐसे घर में आई जहां उसका पति बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। ऐसे अपने जीवन का बस समय ही निकाल रही थी वो तो। सदुरात्मा महापापी सुधारोपी कुमार गगा। शिव महापुराण में एक बात लिखी हुई है, एक नारी कम वस्त्रों में कम भोजन में रह लेगी, लेकिन बिगड़ा हुआ पति मिला है तो जीवन गुजारना बड़ा मुश्किल होता है उसके साथ। धरती की कोई भी स्त्री ये नहीं चाहती कि उसका पति पराई नारियों के साथ में संबंध जोड़े हुआ हो। कुकर्मा निरता नित्यम सदा विषयाणाक्षते। क्षणिक भर का जो विषय है उसमें इसने अपना पूरा जीवन खो रखा था। एवं कुजन संवासे ग्रामे वास्कल संके तत्रैको बिंदुओ नाम विप्रासीन महाअधम। और बात यह है कि जाति से ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मणों का कोई भी काम नहीं है इसके पास में। सह दुरात्मा महापापी, बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा न्यायी है, बहुत बड़ा अपराधी है। पत्नी इससे बड़ी परेशान थी। चंचुला नाम हित्वा नित्यम स्वधर्मिणी शब्द लिखा है। नित्य धर्म कृत करती है, बेल की पूजा करती है, तुलसी के गमले में पानी डालती है। ये टेबल मत हटाइए, दूसरी ले लो साहूकारो, दूसरी ले लो दूसरी। सगरे ठाकुर तो हुक्का कौन भरे।
और ले लो, टेबल और लगाओ एक, उस पर हवन जल रहा है, उसी को जलने दो। सजी सजाई टेबल मिल गई है, उसी को उठाना शुरू कर दिया उन्होंने। और लगा लो वहां बगल में, थोड़ा वहां से दूर लगाना। हाँ अब ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधेश्याम। अभी अभी हमारे मध्य में घरोर से श्री सर्वेश जी गुप्ता आपका आना हुआ है, बहुत आदर है मेरी पवित्र व्यासपीठ से। सर्वेश भैया मेरी कथा के आयोजक रहे हैं, बहुत समय पहले कथा हुई है। कब हुई थी? 2006 में, 4 में, 5 में? 5 में, हाँ बहुत टाइम हो गया, 17 साल। तो मैं लौटा करके आपको इस प्रसंग में ही लेके आ रहा हूँ। बड़े सजग और समझदार लोग बैठे हैं और मैं भी हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करके कह रहा हूँ, जीवन ऐसा मन जीना जिससे मृत्यु बिगड़ जाए। अपराधियों के प्राण निकलते हैं तो 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी वेदना होती है। पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं तो इतना भी कष्ट नहीं होता जितना कि पांव में कांटा लगने पर कष्ट होता है। कल भी मैंने निवेदन किया है, बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर दे। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा किया है तो बुरा ही होगा। हमारे बीच में जो भी कुछ हो रहा है ये सब प्रारब्ध का परिणाम ही तो है। आज आपके पास में अच्छी औलाद है, अच्छी संतान है, ये क्या है? प्रारब्ध का परिणाम है। अच्छा पति है, अच्छी पत्नी है, ये प्रारब्ध के परिणाम है। पत्नी से बनती नहीं, पति से बनती नहीं है, तो ये भी सब प्रारब्ध का ही खोटापन है। पूर्व में उतना बढ़िया ना हो पाए तो अब तो कुछ ऐसा कर लो कि प्रारब्ध कुचल जाए। पूर्व के अपराध हैं महाराज, वो हमारे सामने से परास्त हो जाए। अब तो कुछ ऐसा कर लेना चाहिए, वह तब होगा जब धर्म सत्कर्म के साथ में हम अपने जीवन का निर्वहन करें। इतना बड़ा अपराधी बिंदुक और उसकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि बहुत भजनानंदी थी और ये परम स्त्री भोगना खला, ये दूसरों की स्त्रियों में ही अपने मन को लगाने वाला व्यक्ति था। खुदियो विचारण्य सदवृत्ताचार वर्जिता, कभी इसने सदाचार नहीं किया, कभी इसने अच्छे काम नहीं किए। चंचुला नाम हित्वा नित्यम सुधर्मिणी रेमेच वैश्यसा दुष्टम स्मरणवान प्रपीड़ितम। युवा अवस्था थी उसकी चंचुला की, यह कभी अपनी स्त्री को बात तक नहीं करता। स्वपत्नीम चंचुला नाम हित्वा नित्यम सुधर्मिणी एवं कालो व्यतीयाया महस्तस्य कुकर्मिणी जारेण संगता रात्रु रेमे पापेन गुप्तता। मैंने पूर्व में भी बोला है, गलत लोगों का संग न मिले। चंचुला को एक गलत सहेली मिल गई। यह परामर्शदाता सलाह देने वालों का जीवन में बड़ा असर पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, चंचुला को जो सहेली मिली वो गलत थी, बिल्कुल गैर पुरुषों के साथ जिसके संबंध थे। और वह कहने लगी तू तो बड़ी पगली है, जब तेरा आदमी दूसरी स्त्रियों के साथ में जुड़ा हुआ है तो तू पराये पुरुषों का संग करे तो तुझे क्या दोष लगेगा? तेरे आदमी को तो पता होना चाहिए तूने जो गलत किया है उसके परिणाम क्या है। और चंचुला उसके बातों में आ गई। इसलिए कहा जाता है कि गलत लोगों की संगति से बचिए। चंचुला इतनी धार्मिक थी, महादेव का अभिषेक किए बिना पानी भी नहीं पीती। वो क्षेत्र की नंबर 1 की कुकर्मिणी बन गई। कहाँ को उसको संगति अच्छी नहीं मिली। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा था कि बरु भलवास नरक करता, बलु भलवास नरक करता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। बलु भलवास नरक करता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता।
बल भरवाक नरक करता दुष्ट संग जने देहि विधाता। परमात्मा गलत व्यक्ति का संग न दे, नरक दे दे लेकिन गलत व्यक्ति का संग न दे, क्यों? गलत व्यक्ति का संग करने से अलोक परलोक दोनों बिगड़ते हैं। आप सब अपने मन में विचार करेंगे आपके मित्र बांधव कैसे, अच्छे मित्र बनाइए, माताओं अच्छी सहेली बनाइए, ऐसी सहेली बनाइए जो अपने सास ससुर को समझती हो, परिवार को पूछती हो, ऐसी सहेली। चंचला को जो सहेली थी वो ठीक मिली नहीं और उसने इसको बिगाड़ दिया। आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बेटा हो बेटी हो, पढ़ाई लिखाई तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। जब भी आप उनके हॉस्टलों में जाते हैं तो ये जरूर देखिए कि हमारे बच्चों के जो मित्र हैं वो कैसे हैं। आदमी के ऊपर संगति का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। चंचुला इतनी बढ़िया थी लेकिन इसको एक ऐसी गलत स्त्री मिल गई, उसकी वजह से इसका धर्म कर्म सब खो गया। शिव महापुराण में लिखा है, वर्णन किया है, जिसके चित्त में ईश्वर गूंजता था उसके हृदय में पराये पुरुषों की आवाज गूंजने लगी। एक दिन की बात थी, जारेण संगता रात्रौ रे में पापेन गुप्तता। एक दिन रात्रि की बात थी, कोई दूसरा पुरुष उसके कमरे में था और इतने में वो बिंदुक आ गया और बिंदुक ने अपने घर में दृष्टाम ताम दुष्टनी पतिम कुकर्मा सक्त मानसाम, उसने अपनी पत्नी को कुकर्म करते हुए देखा तो क्रोधाद दुद्राव वेगता, उसने बड़े क्रोध में लाठी उठाई। इतने में वो आदमी तो भाग गया और इसने अपनी पत्नी की पीठ के ऊपर बड़े बड़े प्रहार किए। सानारी ताड़िता भद्रा चंचुला सुरेणी खला, उसने अपनी पत्नी को बहुत ताड़ित किया, बहुत मारा। चंचुला रोती रोती क्या बोली सुनिए। चंचुला ने कहा, भवान प्रतिदिनम काम रमते वैसया कुधी, आप रोज वैश्याओं के साथ रहते हैं। माँ व्याय सुपत्नीम च युवतीम पत से बनी, तुमने मुझे छोड़ा, मेरी युवा अवस्था है, कभी तुमने मुझे देखा तक नहीं, क्या तुम सही हो सो मुझे डांट रहे हो? दूसरों को वही सुधार सकता है जो अपने आप में सुधरा हुआ है। जो खुद में बिगड़ा हुआ है उसके शब्दों का असर दूसरे के ऊपर कभी भी नहीं पड़ता। भागवत की कथा में कहीं मैं सुना रहा था, आपकी भाषा का अनुमोदन दूसरे लोग तब ही करेंगे जब उनका पालन हम खुद करें। मैं आपसे कहूं 4 बजे जगो, मुझे 3:45 जगना पड़ेगा। मैं कहूं 4 बजे जगो और 8 बजे तक तुमने मुझे यदि सोते देख लिया तो मेरे शब्द का कहीं कोई असर नहीं होगा। मैं कहूं चाय मत पीना और मुझे कोई चाय पीते देख ले तो यही तो कहा जाएगा ये तो सब नकली प्रवचन करते हैं। जो दोष अपने अंदर नहीं है तो हमारी बात का प्रभाव सामने वाले के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। एक डुकरिया अपने बच्चे को लेके जाती थी किसी महात्मा के पास, कहती थी गुड़ बहुत खाता है। अच्छा गुड़ खाता है? बहुत ज्यादा गुड़ खाता है। बाबा जी ने कहा माता जी 8 दिन के बाद लेके आना, फिर देखते हैं कैसे गुड़ खाता है। डोकरी मैया 8 दिन के बाद पहुंची, कहा बाबा जी अब तो ज्यादा ही गुड़ खाता है। अच्छा ज्यादा खाता है तो इसको और 15 दिन बाद लेके आना। बुढ़िया नहीं मानी, वो 15 दिन के बाद लेके पहुंची। साधु ने कहा अब तो छोड़ दिया होगा, कहा अब तो और ही ज्यादा खाता है। तो बाबा जी ने कहा कि इसको फिर महीने बाद लेके आना और ये गुड़ छोड़ दे। 1 महीने बाद बूढ़ी माता अपने बच्चे को लेके गई, कहा गुरुजी ज्यादा गुड़ खाता है, ज्यादा मीठा खाने से वजन बढ़ता है, तौंद निकलती है, बहुत ज्यादा गुड़ खाता है। गुरुजी ने कान में कहा बेटा गुड़ नहीं खाते, गुड़ खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। बेटा कहने लगा माँ गुरुजी ने मना किया और मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। डोकरी मैया ने कहा बाबा छोटी सी बात के लिए तुमने 4 बार मुझे परेशान किया, इसको पहले ही बोल देते कि बेटा गुड़ मत खाना तो मुझे और 3 बार क्यों आना पड़ता। बाहा साधु क्या कमाल की बात कही। कहा माता तू पहली बार इस बच्चे को लेके आई थी और कहा था तूने कि गुड़ खाता है, तब मैं भी तो गुड़ खाता था, तो इसको मना कैसे करता।
गुड़ मत खाना। मैंने सोचा 8 दिन में छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ पाया। मैंने सोचा 15 दिन में छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ पाया। और माता आज मैंने 1 महीने में गुड़ खाना बंद कर दिया है। तो इसको आराम से हाथ उठा के कह सकता हूं कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उपदेश देने का अधिकार उन्हीं को ही है जो कमियां उनके अंदर खुद में नहीं है। ये बूढ़ी माताएं बहुओं को सुबह जल्दी जगाती हैं, नहीं जगेंगी। अपना बिस्तरा छोड़ करके सुबह ही झाड़ू हाथ में लगा लो आप। शर्मी शोदा इनको बिस्तरा छोड़ना ही पड़ेगा। और तुम रजाई के अंदर से कहें बेटा बबली खड़े हो जा, तो बबली तो कहेगी डुकरिया, पड़ी पड़ी आदेश करती है, खुद तो खड़ी होती नहीं है। आज ऐसी ही कुछ बात कर दी चंचला ने। चंचला रो पड़ी और रो रो करके कहने लगी, तुम मुझे सुधारते हो। भगवान प्रतिदिनम कामम रमते वैश्या को दी। तुम पराई स्त्रियों के साथ में दिन रात नाचते हो। कभी तुमने ये सोचा है कि तुम कितने बिगड़ चुके हो? मुझे तुमने मारा है, तुमने ठीक नहीं किया। विंदुक ने कहा, सत्य में तत्व युक्ता में ही कामाभ्याकुल चेतसा। तो सही कह रही है कि मैं बिगड़ गया हूं। क्या करूं, मैं सुधर सकता नहीं। मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मैं पराई स्त्रियों को छोड़ नहीं पाऊंगा। मुझे वहां धन की जरूरत होती है और तू पराए पुरुषों के पास जाती है तो वहां से पैसा मुझे ला करके दे दिया कर। जीवन में इससे बड़ा और कोई अपराध नहीं हो सकता। बिंदुक इतना नंबरी कुकर्मी हो गया जो कि कह करके अपनी पत्नी से पाप करा रहा था। वो उसे पैसे ला करके देती थी, वो गैर स्त्रियों के पास जाता। समय चलता रहा। मैंने पूर्व में भी बोला है कि जिसकी जवानी बिगड़ी है 100% उसका बुढ़ापा बिगड़ेगा। युवा अवस्था जिन्होंने बिगाड़ ली उनका बुढ़ापा बिल्कुल बिगड़ ही जाएगा। समय आने पर बूढ़ा हुआ बिंदु बड़ा कष्ट सह रहा था। शरीर में कीड़े पड़ गए। ऐसा कोई काम ही नहीं था गलत जो इसने न किया। स्वर्ग नरक सगरे इस धरती पर ही है। जितना भी धर्म सत्कर्म किया जाता है इसलिए किया जाता है कि अंत में प्राण निकलने में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। हम तो प्रायः निवेदन करते रहते हैं, भैया ये पैसा धन यौवन ये हमेशा के लिए टिकाऊ तो है नहीं। हमसे जो पूर्वज पुरखे भी गए एक अधेली नहीं लेके जा पाए। धन होना चाहिए लेकिन धन अधर्म और अन्याय के लिए नहीं। धन धर्म के लिए हो फिर तो ठीक है, नहीं तो श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में धन में 48 दोषों का वर्णन किया। 48 दोष। धन उतना चाहिए जितना कि सब्जी में नमक। थोड़ा भी नमक ज्यादा हो जाता है सब्जी का स्वाद भंग हो जाता है। पैसा भी जरूरत से ज्यादा चल करके आता है तो जिंदगी स्वर भंग हो जाती है। रिश्तेदार छोटे लगते हैं, अपने हैं पराये लगते हैं। अहंकार में ऊंट गर्दन की तरह उठ करके चलती है। धनवानों को पैसे वालों को देखा है। धन हो तब तक जो धन हमें धर्म से अलग ना करे तब तक। जीवन बिगड़ गया, बूढ़ा हो गया, चारपाई पर पड़ा था, कष्ट हो रहा था, बहुत ज्यादा दुखी था, रोता है। देवालयित कश्मित दैव यज्ञ मुखता शुभम सुश्राव सत्कथाम शंभो पुण्याम पौराणिकीम चसा। इसने कभी कोई कथा नहीं सुनी। बिंदुक ने कभी कोई सत्कर्म किया नहीं, कभी मंदिर गया नहीं। शरीर में कीड़े पड़ गए और चिल्लाते चिल्लाते बड़ी तकलीफ में उसके प्राण निकल गए, मौत को प्राप्त हो गया। चंचला ने फेंक दिया ले जाकर के बाहर। श्वान उसको खा गए, कुतरे उसको खा गए, बोटी बोटी उखाड़ ली उसकी। न अंतिम संस्कार न दाह संस्कार, कुछ नहीं हुआ, खत्म हो गया। अब तो चंचला और स्वतंत्र हो गई। पति के न होने पर तो इसने बड़े अपराध किए। और आदमी उस समय बहुत बिगड़ जाता है जब वह स्वतंत्र हो जाता है। इसलिए मैं बराबर कहता हूं अपने आप को स्वतंत्र मत करो।
यह सोचो कि हमारे ऊपर किसी का वरदहस्त है। किसी की आज्ञा के नीचे अपने जीवन का निर्वहन करना सीखो। देखो, दो बातें मैं आपके बीच में रखूंगा। आपने देखा होगा एक पतंग और एक पतंगा, दोनों को आप देखिए। पतंगा वह है जो स्वतंत्र घूमता है, जोत के ऊपर, दिए की जोत के ऊपर तब तक मंडराता रहता है जब तक जल के राख नहीं हो जाता। पतंगा खत्म हो जाता दिए की जोत पर। पतंग को आप देखिए, पतंग वह है जिसने अपना धागा किसी के हाथ में सौंप रखा है, आकाश अंबर को छूती है। सीधी सी बात है, पतंग की तरह स्वतंत्र घूमोगे, वासना की जोत पर जल के राख हो जाओगे, और पतंग की तरह अपने आप को किसी को सौंप दोगे तो भगवान के चरणों तक मन रूपी पतंग वहां चरणों तक पहुंच जाएगी। अपने आप को गुरुजनों के हवाले कर दो। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बड़ी प्यारी पंक्तियां। अपनी ये जीवन की पतंग किसी गुरु के हाथ में है। मैं तेरी पतंग, हाँ, गुरुजी तो मैं तो तेरी पतंग। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने हो। तू जाने तेरा काम जाने हो। तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। चरणों में श्याम यही अरदासा, चरणों में श्याम यही अरदासा। रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरा काम जाने, जय हो। तू जाने तेरा काम जाने हो। तू जाने तेरा काम जाने हो। तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले तेरे गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। हाँ,
सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, जीत तुम्हीं पे हार जीत तुम्हीं पे हार तुम्हीं पे, तुमको है आस तुम्हारी, ओ हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, मेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने हो, तू जाने तेरा काम जाने जय हो, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भोले बाबा शरण में रखना, भोले बाबा शरण में रखना, दया की दृष्टि हम पर रखना, दया की दृष्टि हम पर रखना, भोले बाबा शरण में रखना, दया की दृष्टि हम पर रखना, छोड़ आया रे जग सारा, तो जाने तेरा काम जाने, आप हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, भोले भोले बोलो मजेश्वर नाथ भगवान की जय, बोलो बोले महाकाल काल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आइए पुनः प्रसंग में आप सुन रहे थे बिंदु की मृत्यु हो गई, चंचला स्वतंत्र हो गई। दुनिया का ऐसा कोई दोष नहीं था जो इस स्त्री में ना रहा हो। इतनी धार्मिक थी, इतना पूजा पाठ करती थी, और एक सहेली का संग पा करके और ये बहुत बिगड़ गई।
पति की मृत्यु हुई तो और ज्यादा स्वतंत्र हो गई। एक दिन की बात थी, सुने, बड़ी अद्भुत कथा है इस पुराण की। कुछ लोग गोला गोकर्ण तीर्थ, ये इधर ही कहीं पड़ता है, शाहजहांपुर साइड में किधर है मैंने तो देखा नहीं है। इस तीर्थ की महिमा श्री शिव महापुराण में है। बरेली साइड में शाहजहांपुर गोला गोकर्ण तीर्थ है कहीं इधर? हाँ इधर ही है कहीं। तो कुछ लोग, उस दिन अमावस्या पड़ी थी, लोग गोकर्ण तीर्थ जा रहे थे। क्या भगवान की कृपा हुई और उन लोगों के साथ में ये भी गोकर्ण तीर्थ चली गई। एक शिवालय था और शिवालय में भगवान महादेव की, भगवान शंकर की, शिव जी की बड़ी अद्भुत कथा हो रही थी। और कुछ लोग उस कथा में बैठे थे, लिखा एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य परविणी। सौमती अमावस्या पड़ी थी। कल काल में एक बड़ा आनंद हो गया। कलयुग में हर 4-6 महीने के बाद सौमती अमावस्या आ जाती है। पांडव इस अमावस्या के लिए तरसते रह गए। पांडवों के सामने सोमवती अमावस्या नहीं पड़ी। कल काल के लिए बड़ी खतरनाक है, कलयुग के लिए। कलयुग की उम्र को सोमवती अमावस्या नष्ट कर देगी। सोमवती अमावस्या के दिन कोई स्नान करके तुलसी मैया की एक परिक्रमा भी कर ले तो उसको 52 मन स्वर्ण का दान करने से इतना फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण में लिखा है उसे उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा जो सोमवती अमावस्या को 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक स्नान कर ले, उसको 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा पद्म पुराणांतर्गत लिखा है। सोमवती अमावस्या के दिन 3 से 4:30 के बीच में कोई स्नान कर ले, 36 करोड़ तीर्थों में स्नान का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो सोमवती अमावस्या पड़ी थी तो एकदा दैव योगेन, देव की बड़ी कृपा हुई, कोई पुण्य उसका जाग गया और वह गोकर्ण तीर्थ पहुंच गई। वहां शिवालय में कथा हो रही थी। कथा समाप्त उषा नारी निगृतेषु जनेषु च। पूरा दिन कथा इसने सुनी और योग बस उस दिन वही कथा चल रही थी। जो स्त्री अपने आदमी को छोड़ करके गैर पुरुष के साथ में जुड़ती है, यम के दूत कैसे उसको त्रसित करते हैं, परेशान करते हैं। और उस दिन वही कथा चल रही थी। और कथा में बैठ कर के ये लगे कि ये पाप हमसे हुए हैं। अपने पापों को जीव स्वीकार कर ले तो कथा में उस जीव का उद्धार हो जाता है। वह रोने लगी, आंख में आंसू थे। धिगमाम मूढ़धिमम पापाम काम मोहित चेतसाम, अपने आप को कोसने लगी। कहने लगी मैं बड़ी पापनी हूँ और क्षणिक विषय भोग के लिए, और मैंने जार पुरुषों का संग करके अपना ये लोक परलोक मैंने बिगाड़ लिया। निंदाम दुर्विषयासक्ताम विमुखी मिया स्वधर्मता, मैंने खुद ही अपने धर्म को बिगाड़ा है। और यह मन में ऐसे सोच सोच करके बड़ी त्रसित, बड़ी दुखित हो रही थी। और कहती हाय है मैंने क्या किया। पाप करने के बाद में लोग पछताते हो तो है। रोने लगी कि हाय मैंने क्या कर लिया। स्वल्प सुख के कारण मैंने अज्ञान में आकर और मैंने बड़े महापाप कर दिए, जिससे सारे जीवन का मेरा लक्ष्य नष्ट हो गया। आपका ध्यान थोड़ा सा इधर हो। कहने लगी मैं भयंकर पापी हूँ, मेरी कौन सी पता नहीं दुर्गति होगी। हे विधाता मुझे अभागिन की भी रक्षा करना। ऐसा वह बोल रही थी। मरण के उपरांत पता नहीं मुझे कौन कौन से नरक मिलेंगे, उन कष्टों को मैं कैसे सहूंगी, डकरा रही थी परिसर में बैठी बैठी। संध्या को कथा 10 घंटा कथा चलती थी, उस टाइम में होती थी कथा इतनी। अब पंडित जी महाराज व्यासासन से नीचे उतर के आए तो चरणों में लेट गई, चरण पकड़ लिए। कहने लगी गुरुदेव मेरा कल्याण कीजिए। मैंने सुना है कि डॉक्टर से रोग नहीं छिपाया जाता और आप जैसे गुरुओं से हृदय की बात नहीं छिपाई जाती। जो जो आज कथा तुमने कही है वो सब मेरे ऊपर लागू होती है। मैंने पराये पुरुषों का सेवन किया, अपने पति को मैंने दुत्कारा, वो मौत को प्राप्त हो गए और मेरा जीवन बिगड़ गया।
मेरी कैसे भी रक्षा कीजिए। वर्णन क्या है कि जिस नारी को, हमारे सदाचार के ग्रंथों में वर्णन है कि जिस नारी को पति दुनिया छोड़ करके चला गया, एक तपस्वी साधु की तरह उसको जीवन का निर्वाह करना चाहिए। जिस नारी का पति चला गया, अरे वो तो केस में कंघा भी नहीं लगाती, श्रृंगार नहीं करती, क्योंकि नारी का हर श्रृंगार अपने पति के लिए होता है। फिर वह यह करती नहीं है, सर्वा भावेन तीर्थों का सहारा लेकर भगवत भजन करती है, परमात्मा को भजती है, तमाम प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े तक नहीं वह पहनती। उसका जीवन एक साधु से ज्यादा तपोमय हो जाता है। वह नारी, उसके लिए धरती पर बड़े कष्ट है और समाज तो वैसे भी जीने नहीं देता। तरह तरह की बात करता, और मैं कहूँगा जो नारी जिसको पति नहीं है वह भजन में लगी है, तो किसी साधु से उसकी साधना, उसकी तपस्या कम नहीं है। ऐसी नारी का अपमान इस समाज में नहीं होना चाहिए। वो भजन करके अपने जीवन का निर्वाह कर रही है, आप तो उसके सहयोगी बनिए। कैसे कैसे जीवन को वो पार कर रही है। पति के बिना जीवन जीना कोई साधारण बात नहीं है। माँ जानकी ने तो यहाँ तक कह दिया, जिय बिन देह नदी बिन वारी, जैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। देह में प्राण नहीं तो देह का अस्तित्व नहीं, नदी में जल न हुई हो तो नदी का कोई अस्तित्व नहीं। नारी के जीवन में पति न हो तो नारी का कोई भी प्रभुत्व नहीं रहता। ये माता जानकी के स्वयं के शब्द थे। बड़ा कष्ट में जीवन है, पति के अभाव में पत्नी के लिए जीवन निकालना बड़ा दुखक प्रदय। यद दुखम देइनो घोरम तस्मात् कोटि गुणम मम। आज रो रो करके वो पंडित जी महाराज के पाम पकड़ करके कहने लगी, विधाता मुझे बहुत कष्ट देगा, ये मैं जानती हूँ। मैंने कुकर्म किए, मैंने अपराध किए। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में चल करके आई हूँ, मुझे दीन का कल्याण कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। माम महापापे दत्ता दुसे सुसिम हटात। मैंने बहुत पाप किए हैं, हाय मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, मैं सर्व प्रकार से पापनी हूँ। हाय विधाता, मुझे इस प्रकार के महापाप में तुमने कैसे धकेल दिया। हे गुरुदेव, मेरा कल्याण कैसे होगा। मैं दीन होकर आपके चरणों में पड़ी हूँ, मेरा उद्धार आत्म कल्याण कर दीजिए। जीव से पाप हो जाए तो व्यक्ति को पाप को प्रायश्चित करना चाहिए। धरती पर है कौन ऐसा जो धरती पर मानव बन करके आया तो उससे गलती जान में अनजान में हुई, गलती का प्रायश्चित होना चाहिए। आज वह प्रायश्चित करने लगी, रो रो करके उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। कहा, गुरुदेव जितनी भी आपने कथा कही है वो सब अपराध, वो सब मेरे से हुए हैं, मेरा कल्याण कर दें। उस समय ब्राह्मण ने क्या कहा सुनिए। ब्राह्मण वाच, इससे पुराण की कथा है, ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है। कथा तो मेरे आंख से तुम पट्टी बांध दो तो भी पूरी कह दूंगा, जब ग्रंथ खोल के आगे रखता हूं तो ऐसा लगता है कि कथा प्रमाणित हो रही है। इतनी कथाएं कर दी तो हजारों तो श्लोक अपने आप ही याद हो गए। फिर भी ये मर्यादा है। मार्कंड पुराण में लिखा है, भले ही कोई भी ग्रंथ तुम्हें कंठ है, दुर्गा सप्तशती तुम्हें कंठ है, ग्रंथ का फल तभी प्राप्त होता है जब ग्रंथ में श्लोकों के ऊपर दृष्टि डाल करके आप आगे बढ़ते हैं। मेरी तो ये आदत में आ गया है कि हर ग्रंथ, किसी भी पुराण की कथा कहूं तो सामने ग्रंथ को खोल के रखता हूं। काफी कथाएं से पुराण की भी हुई हैं, भागवत की तो कथा होती ही रहती है। आज तो छोटे छोटे बच्चे भी भागवत की कथा कह रहे हैं। इन ग्रंथों के श्लोक बड़े कठिन हैं और श्लोक पढ़ करके फिर उसका व्याख्यान तब लगता है कि सजीव कथा हो रही है, प्रमाणित कथा हो रही है। हम जैसे लोग तो कोशिश करते हैं, जो शास्त्रीय पद्धति की कथाएं, शास्त्र जिसको कहते हैं, हम जैसे लोगों को वही भक्तों के सामने रखना चाहिए जिसमें भक्त कंफ्यूज ना हो। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूं। ब्राह्मण ने क्या कहा कि दिष्टा काले प्रबुद्धांसी सेवानुग्रह तो वराम
इमां शिव पुराणस्य स्वत्था वैराग्यवत् कथां। हे देवी, तुमसे गलतियां हुई हैं, तुमने इसका प्रायश्चित किया है, तो भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी। जो अपनी गलतियों का एहसास कर लेते हैं, ईश्वर की शरण में आ जाते हैं, भगवान उसको कभी त्यागते नहीं, से पुराण में लिखा है। जो भी कोई भगवान की शरण में आ गया, ठाकुर उसको ठोकर नहीं मारता। क्यों? बाबा तुलसी ने कहा था, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में जो भी कोई आ जाए, मैं उसको ठुकराता नहीं। तो इतने बड़े दयालु हैं। से महापुराण में ब्राह्मण ने कहा, दुष्टा काले प्रबुद्धासी शिवानुग्रह तो वरण। हे चंचला, भाग्य से शिव पुराण की कथा, युक्त कथा सुनने से तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो लोग कथा सुनते ही रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों में एकाध श्रोता होता है, कथा का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ जाए। सुनते तो सब हैं, सबको लगता है कि हमसे अपराध हुए हैं, पाप हुए हैं। लेकिन चंचुला, तुम उन बड़भागियों में से तुम एक हो जिसने अपनी गलती का एहसास कर लिया। कथा तो मैं भी लंबे समय से सुना रहा हूँ। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मेरा जीवन धन धन हो गया, कम से कम इतने श्रोताओं में किसी एक का जीवन तो बदला। थोड़ा कम बजाइए। हे चंचुला, हे ध्वज पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, अब तुम डरो मत। भगवान सदाशिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम शंकर की शरण में जाओ। तुम शिवस्य शरणं व्रज। तुम शिवस्य शरणं व्रज, यानी तुम महादेव की शरण में जाओ। भगवान शंकर तुम्हारा कल्याण करेंगे। शिवा अनुग्रहता सर्वम पापम सद्या प्रणश्यति। बहुत प्यारा श्लोक है। इसमें लिखा है कि भगवान की शरण पकड़ते ही व्यक्ति के संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं, सगरे पाप खत्म हो जाते हैं। लिखा है, सेवानुग्रहित सर्वम पापम सद्यो विनश्यति। महादेव का अनुग्रह होते ही तेरे संपूर्ण पाप जल के राख हो जाए। भगवान के अनुग्रह में ही तो ठाकुर की संपूर्ण कृपा छिपी हुई है। वक्षामि ते परम वस्तु शिव कीर्ति समन्वितः भविष्यति गतिर्येन सर्वदा ते सुखावः। जीवन में जिस चीज से ज्यादा प्रेम हो, ब्राह्मण देवता ने कहा, वही भगवान को समर्पित कर दो। आप बता सकते हैं कि जिंदगी में सबसे प्रिय क्या है? सोचिए। आप कहेंगे रुपया पैसा नहीं। आप कहेंगे सबसे प्रिय बच्चे हैं, नहीं नहीं। हमने ग्रंथ में पढ़ा है, गर्ग संहिता में, जब कन्हैया जमुना जी में कूद पड़े तो मैया थोड़ी सी आगे बढ़ी जमुना जी में। मैया को लगी कि मैं डूब जाऊंगी, तो वापस आ गई। डूब जाती नहीं डूबी, क्योंकि बच्चों से भी अपने प्राण ज्यादा प्रिय है। प्राणों से प्रिय कुछ भी नहीं है, देह से प्रिय कुछ भी नहीं है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, हनुमान जी कहते हैं। अपने शरीर से प्रिय जगत में कुछ भी नहीं है। सबको अपना शरीर, अपनी देह परम प्रिय है। देह से प्रिय कुछ भी नहीं है। देखो क्या सुंदर बात कही है। अपने शरीर से प्रिय कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण देवता कहते हैं, हे देवी,
अपने शरीर को ही भगवान के लिए समर्पित कर दो। शरीर को ईश्वर के लिए समर्पित कर देना, उसी का नाम तो पिंडदान है। ये मरने के बाद तो पिंडदान दुनिया करती है, लेकिन जिंदे जी अपने शरीर को भगवान के हवाले कर दो, सबसे बड़ा पिंडदान ये होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग ये शरीर को ईश्वर से नहीं जोड़ पाते। पता नहीं किस किसके ऊपर इसका शासन समझ लेते हैं। जिस परमात्मा ने शरीर दिया वो शरीर उसके काम नहीं आता। जिस ईश्वर ने दिया है शरीर उसके काम नहीं आता। कुकर्मुत्तों की तरह जीवन जी रहा है ये मानव। ईश्वर ने दिया था। देखो वशिष्ठ गुरुजी ने इतनी अच्छी बात कही। जब श्री विश्वामित्र जी भगवान को मांगने के लिए आए, और धीमे बजाई, तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था। वो दशरथ जी ने मना कर दिया था। तो वशिष्ठ ने दशरथ को पूछा, कहा राजन ये बच्चे तुम्हारे पास नहीं थे तो किसकी कृपा से बच्चे हुए? ये बच्चे किसने दिए तुम्हें? दशरथ राजा ने कहा ये बच्चे यज्ञ भगवान ने दिए। कहा मांगे तुमने कितने दे? कहा एक। यज्ञ ने तुम्हें दिए कितने? कहा 4। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि जिस यज्ञ ने, यज्ञ देवता ने एक ही जगह पर और तुम्हें 4 दिए, यज्ञ देवता ने दिए तो तुम भी मान गए हो, तो क्या उस यज्ञ की रक्षा के लिए तुम 4 में से 2 नहीं दे सकते? ये गुरुदेव वशिष्ठ के शब्द थे। जिस परमात्मा ने मुझे और आपको मनुष्य शरीर दिया, दिन रात में 24 घंटा जीवन जीते हो, क्या इस दुनियादारी के लिए 10 घंटा कम है क्या? 10 घंटा कम नहीं है। 24 घंटा दिन रात में होता है, इसका इंडेक्स बनाइए। 6 घंटा सोने के लिए, 6 घंटा कमाने के लिए। 6 घंटा कमाओ, 6 घंटा सोना है, 6 घंटा परिवार के लिए भी देना है। 6 घंटा परिवार के लिए भी, माता पिता के पास बैठिए, बच्चों के पास बैठिए, पत्नी के पास बैठिए। और एक 6 घंटा और मैं बता रहा हूं, ये बोल दिया तो जूड़ी आ जाएगी। 6 घंटा भगवती भजन के लिए, आराधना के लिए, मठ मंदिर तीर्थ यात्रा के लिए 6 घंटा। ऐसे 24 घंटा है। 6 घंटा कमाने के लिए, 6 घंटा परिवार मित्रों के लिए, 6 घंटा सोने के लिए, और 6 घंटा धर्म कर्मों के लिए। फिर देखो जीवन कितना सुनहरा बनता है, सुगंधित बनता है, कुंदन बन जाएगा।